दोस्तों, इजराइल का ईरान पर किया गया हर एक वार अब खाली साबित हो रहा है, नाकाम साबित हो रहा है। इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान के टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। वो कमांडर्स जो कि ईरान की IRGC फोर्स के जनरल थे, वो भी जो खामेनेई के टॉप एडवाइजर थे, और उनके अलावा भी दो और ऐसे कमांडर थे जिनको मारने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया था। लेकिन अब ये बातें सामने आ रही हैं कि ये सभी लोग जिंदा हैं। कौन है वो लोग और उनके जीवित होने से अब इजराइल को और नेतन्याहू को क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या टेंशन हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे आज और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको इस्माइल कानी की बात बताते हैं। इस्माइल कानी IRGC की कुद्स फोर्स के जनरल हैं। जब 13 जून को इजराइल की तरफ से ईरान पर पहला हमला किया गया था, उसमें इजराइल की तरफ से और कई ऐसे अलग अलग मीडिया आउटलेट्स थे जिनकी तरफ से दावे किए गए थे कि इस्माइल कानी, जो कि IRGC कुछ फोर्स के जनरल हैं, उनकी हत्या हो गई है, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसे दावे किए जा रहे थे। लेकिन जब ईरान ने फतेह का अनाउंसमेंट किया, जब उसने कहा कि उसने इजराइल पर जीत हासिल कर ली है, और उसके बाद जब तेहरान में विक्ट्री परेड निकली, तो उस विक्ट्री परेड में इस्माइल कानी दिखाई दिए। बाकायदा उनका एक वीडियो सामने आया है जो कि ईरान के ही मीडिया आउटलेट्स की तरफ से जारी किया गया है, और ये खास तौर से बताया गया है कि ये इस्माइल कानी हैं जो कि जीवित हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यानी कि उन्हें हमले में जरा सी खरोच तक नहीं आई। वो पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में भी वो हंसते खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और विक्ट्री परेड में हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। ये इस्माइल कानी है। हालांकि इससे पहले भी एक बार इस्माइल कानी की मौत की खबर इजराइल की तरफ से फैलाई गई थी। कहा गया था कि उसने इस्माइल कानी को मार गिराया है, लेकिन वो खबर भी झूठी निकली थी। जब अक्टूबर में लेबनान के बीरत में इजराइल ने स्ट्राइक किया था, तब उसने ये दावा किया था कि उस स्ट्राइक में इस्माइल कानी की मौत हो गई है, लेकिन बाद में ये दावे झूठे साबित होते हैं और एक बार फिर इजराइल का ये दावा झूठा साबित होता है इजराइल की तरफ से। हालांकि इजराइल की मिलिट्री ने ये दावा नहीं किया था, लेकिन अलग अलग मीडिया आउटलेट्स की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि इस्माइल कानी की मौत हो चुकी है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं तो जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, खामेनेई, उनके टॉप एडवाइजर अली शमखानी की भी मौत की खबर बताई जा रही थी। उनकी मौत का दावा इजराइल की तरफ से किया गया था, लेकिन जब ये पूरा खेल चल रहा था, एक तरीके से अगर देखा जाए तो जब ईरान और इजराइल के बीच में जंग का माहौल था, तभी 13 जून के बाद जब ये जंग काफ़ी एस्केलेट होती है, उसके 4 से 5 दिन बाद अली शमखानी का एक इंटरव्यू मीडिया की तरफ से जाहिर किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात की है और ये कहा है कि मैं जिंदा हूँ और अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जीत हमारी ही होगी, और आखिरकार होता भी वैसा ही है। मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि अली शमखानी को कुछ दिक्कतें हैं, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बहुत जल्द वो सामने भी आएंगे। यानी कि एक और जो दावा इजराइल की तरफ से किया गया था वो पूरी तरह से झूठा साबित होता है। इनके अलावा दो और लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, और वो भी ईरान की मिलिट्री के कमांडर बताए जा रहे हैं। इनमें से एक है जनरल अब्दुल रहीम मौसावी और डिफेंस मिनिस्टर ज़ादे। इन दोनों के भी जिंदा होने की बातें सामने आ रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि ये दोनों भी जिंदा हैं। हालांकि इनको लेकर पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन जो बाकी दो हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, अली शमखानी और इस्माइल कानी, इन दोनों के जीवित होने की पुष्टि प्रॉपर ईरान की मीडिया की तरफ से की गई है। इस्माइल कानी को तो पूरी वीडियो में भी देखा गया है, वो विक्ट्री परेड में शामिल हुए थे। हालांकि इसके अलावा जो बाकी हैं, डिफेंस मिनिस्टर ज़ादे और जनरल अब्दुल रहीम मौसावी, इन दोनों के भी जिंदा होने के दावे किए जा रहे हैं, बातें कही जा रही हैं। यानी कि इजराइल की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि उसने ईरान को काफ़ी गहरी चोट दे दी है, ईरान के जो इतने बड़े टॉप एडवाइजर्स थे, ईरान के जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उनको मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी इजराइल नहीं कर पाया। उनके हमले खाली साबित हुए। उन हमलों में इन टॉप एडवाइजर की जान नहीं गई है। ये बात अब दावों में सामने आ रही है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।